दिस इज़ अंकिता अग्रवाल और कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के मैथमेटिक्स पोर्शन का सिलेबस डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उस वीडियो का आपको डाल दिया गया है, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। तो हमने उस वीडियो में देखा था कि क्या टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, उन टॉपिक्स को कहाँ कहाँ से उठाया गया है, बिकॉज ये 11th 12th के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं। और ये टॉपिक्स जो हैं, जो पहली बार पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था तो कौन से टॉपिक्स उस टाइम पे सिलेबस में प्रेजेंट थे और कौन से टॉपिक्स अब इस बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं। साथ ही हमने इनके सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था और हमने ये डिस्कस किया था कि हर टॉपिक में आपको कितना पढ़ने की ज़रूरत है और कितना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ आप में से बहुत सारे बच्चे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे जिन्होंने 11th 12th में मैथ्स नहीं रखा होगा, तो बेशक JKSSB का ये बिल्कुल भी मोटिव नहीं हो सकता कि आप दोबारा से अब जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी पढ़े, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। अगेन आपका 10 मार्क्स का ये जो सेक्शन है मैथमेटिक्स का रहेगा और आपको 10 ही टॉपिक्स दिए गए हैं, तो मतलब पर सेक्शन आपको, पर टॉपिक आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है और वो भी क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा डीप जाकर नहीं पूछा जाएगा। बिकॉज 11th 12th का मैथ्स जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो बहुत वास्ट टॉपिक्स हैं। आप अगर एक टॉपिक को घुस के आप पूरा उसको 11th 12th के लेवल तक प्रिपेयर करना चाहो तो वो आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डिस्कस करूँगी कि आपको कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। देखो, हमारा बेस जो होता है मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए, जब हम 11th 12th क्लास में पढ़ते हैं तो वो हमारी एक जो बेसिक चीज़ होती है, बेसिक नेसेसिटी होती है, वो होती है NCERT। उसके बाद NCERT कवर करने के बाद जो डेप्थ में जाना चाहते हैं उन्हें RD शर्मा पढ़ने की ज़रूरत होती है और वैसा आपको नहीं करना है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए वाइल प्रिपेयरिंग कि आप उतना ही पढ़ रहे हैं जितना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी है और इनफ भी है। तो मैं आपके साथ आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ, डिस्कस करने जा रही हूँ, वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। जिन्होंने 11th और 12th क्लास में मैथमेटिक्स लिया हुआ था उन्हें तो वो पता होगा कि ये जो है 12th क्लास का टॉपिक है, बट जिन्होंने नहीं लिया हुआ था हम उस तरह डिस्कस करेंगे कि उनके लिए भी इस टॉपिक को समझना बहुत ही इजी रह जाए। बिकॉज उस टाइम पे हमारा मेंटल लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता जितना अब है। आप अब उस टॉपिक को जल्दी से जल्दी ग्रास्प कर पाओगे और मैं आपके साथ उसी तरह डिस्कस करूंगी। और साथ ही अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारे लेक्चर्स में या कोई भी चीज़ समझ नहीं आ पा रही तो प्लीज़ बिना किसी प्रॉब्लम के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें डेफिनेटली बताइए कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कहाँ आपको लेक्चर ठीक लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैट्रिसेस। ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो साथ में चलते हैं, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स, और बट इनको पढ़ा जाता है वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं, और फिर हम देखेंगे मैट्रिसेस में ऑपरेशंस क्या लगते हैं। अगर आपने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर दिया था तो आपने देखा होगा वहाँ पे मैट्रिस एंड डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन कौन सा आया है। वो इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद मैं आपको वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करवाऊंगी। बट जो पहली बार अब इस पेपर में बैठने वाले हैं, जिनका पहला अटेम्प्ट होने वाला है इस एग्जाम का, तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत सा नया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस से। सबसे पहले जो मैट्रिसेस है वो मैट्रिक्स का ही प्लूरल फॉर्म है। सिंगुलर फॉर्म क्या रहता है इसका? मैट्रिक्स। और जब हम इसके प्लूरल की बात करते हैं तो वो बन जाता है मैट्रिसेस। तो आपको सबसे पहले इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर हम ये देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स, आप जैसे कि यहाँ पे पढ़ पा रहे हो, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किसका? एलिमेंट्स का इन रोज एंड कॉलम्स। और उसी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा जब मैंने लिखा 3 1 2 5 6 7, मैंने ये लिख लिया। अब ये जो है ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में मैंने आपको क्या बोला? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का। रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है, ठीक है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का जिसमें उनको रोज और कॉलम्स में अरेंज किया जाता है और उसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आप बोलोगे रोज और कॉलम्स क्या होते हैं? तो जब हम हॉरिजेंटली मूव करते हैं तो इसको हम बोलते हैं रोज, और जब हम वर्टिकली मूव करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कॉलम्स।
और एलिमेंट्स जो मैंने लिखे हैं वो क्या हैं? 3 इज अ एलिमेंट, 1 इज एन एलिमेंट, 7 इज एन एलिमेंट, 6 इज एन एलिमेंट। तो इन एलिमेंट्स को जब मैंने रोज में और कॉलम्स में अरेंज किया तो मेरे पास जाकर क्या बना? मेरे पास एक मैट्रिक्स बना। ऑलराइट, और इन एलिमेंट्स को, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम एंट्रीज भी बोलते हैं। ठीक है, इनका जो फॉर्मल वर्ड है उसको एंट्रीज बोला जाता है, और जिनको अरेंज किया जाता है वो क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। ये रोज आ गई, ये कॉलम्स आ गई। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, इस मैट्रिक्स की बात करूं, जरूरी नहीं है मैट्रिक्स ऐसा ही हो, मैट्रिक्स ऐसा भी हो सकता है, मैट्रिक्स ऐसा भी हो सकता है, मैट्रिक्स ऐसा भी हो सकता है। तो मैट्रिक्स बहुत सारे तरीकों में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे वेज में एग्जिस्ट करते हैं। हर अरेंजमेंट को जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो रोज में और कॉलम्स में अरेंज किए गए हों, उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमने देखा कि ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, और ये भी एक मैट्रिक्स है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस है रोज और कॉलम्स का। इसमें मैंने आपको बोला कि ये जो है वो रोज कहलाती हैं, जब हम हॉरिजेंटली मूव करते हैं तो वो एक रो कहलाती है, और जब हम वर्टिकली मूव करते हैं तो वो एक कॉलम कहलाती है। तो अगर हम इसी मैट्रिक्स को देखें तो इस मैट्रिक्स में हम ये देखेंगे कि इसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। देखो, जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लर्न नहीं करना, समझना। ठीक है, ये आज हम सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक चीजें मैट्रिक्स में क्या पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स में हमें ढूंढना क्या है? हमें सबसे पहले ये देखना है कि इस मैट्रिक्स में रोज कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, मैंने आपको बोला 3 1 2 5 6 7, इसमें एक तो ये रो आ गई 3 1 2 वाली, और दूसरी रो आ गई 5 6 7 वाली। मतलब इस मैट्रिक्स में मेरे पास 2 रोज थी, और इस मैट्रिक्स में मेरे पास कॉलम्स कितने थे? एक तो मेरा ये कॉलम आ गया 3 5, एक मेरा ये कॉलम आ गया 1 6, और एक मेरा ये कॉलम आ गया 2 7। तो इस मैट्रिक्स में मेरे पास कॉलम्स कितने थे? 3। ठीक है, 3 कॉलम्स थे, 2 रोज थे। आप बोलोगे हमें ये क्या करना है? तो ये जो पार्ट है रोज और कॉलम्स का, ये हमारे मैट्रिक्स टॉपिक में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आगे चल के जो भी ऑपरेशन हम मैट्रिसेस पे करेंगे वो इसी चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होता है कि उस मैट्रिक्स के कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, उसी ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैंने आपको बोला इस मैट्रिक्स के, मैंने आपके साथ रोज डिस्कस किए, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर होता है इसका m × n, वेयर m क्या है? m है नंबर ऑफ रोज और n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस हिसाब से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? रोज कितने थे? 2, कॉलम्स कितने थे? 3। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? 2 × 3। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। मैट्रिक्स के लोअर राइट कॉर्नर पे हम इसका ऑर्डर लिखते हैं। अगेन, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जानना सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए। आपको इस चीज़ में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपके साथ और भी कुछ मैट्रिसेस डिस्कस किए। फॉर एग्जांपल ये वाला मैट्रिक्स, अब ये इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, 2 1 और 3। अब इस मैट्रिक्स में आपने देखना है कि रोज कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं। रोज की अगर मैं बात करूं, एक रो आ गई 2, एक रो आ गई 1, एक रो आ गई 3। तो इसमें कितने रोज हो गए? 3 रोज हो गए। तो नंबर ऑफ रोज लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद मुझे देखना है कि इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं। तो इसकी अगर मैं कॉलम की बात करूं तो मुझे सिर्फ एक ही कॉलम दिखाई दे रहा है, 2 1 3। आपको कोई और कॉलम दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, कोई कॉलम नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसमें 3 रोज हैं और सिर्फ एक कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? 3 × 1। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने अकाउंट्स पढ़ा है फ्रॉम द स्क्रैच, तो मैथमेटिक्स को पढ़ना इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप ये भी पढ़ सकते हो। जस्ट आपको थोड़ी सी ज़्यादा डेडिकेशन देनी है और थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करना है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स पे चलते हैं जो कि ये है। अब इस मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो आपको मुझे बताना है कि इसमें रोज कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं। रोज की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही रो दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही रो में एलिमेंट्स हैं 6, 7, 8, तो एक रो हो गई। कॉलम्स की अगर मैं बात करूं, एक कॉलम आ गया मेरा 6, एक कॉलम आ गया मेरा 7, तो मेरे कॉलम्स कितने हुए, मेरे कॉलम्स हुए 1, 2 एंड 3। तो ऑर्डर में हमेशा क्या दिया जाता है, रोज इनटू कॉलम। रो थी 1, कॉलम कितने थे 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1:3, ठीक है। अगर आपको खुद से भी पढ़ना है तो एक एनसीईआरटी को कंसिडर कर सकते हो। ये जो मार्केट में इकट्ठी बुक्स आती हैं सारे टॉपिक्स वाली, उनमें से देखकर आपको टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ नहीं आने वाला, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स पे। तो इस मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें रोज कितने हैं, एक रो आ गई मेरी 3, 1, दूसरी रो आ गई मेरी 4, 2, तो इसमें कितने रोज हुए, 2 रो हुए। कॉलम्स कितने हुए, एक कॉलम आ गया मेरा 3, 4, दूसरा कॉलम आ गया मेरा 1, 2, तो अगेन मेरे कॉलम्स कितने हुए 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ 2 × 2, ठीक है। हमने ये देखा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकलता है, फिर पहले हमने देखा मैट्रिक्स होता क्या है, फिर मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकलता है। अब देखो मैट्रिक्स को जनरली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो जनरली एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, जहां पे आप देख रहे हो एलिमेंट्स लिखे हैं A11, A12, A13 सो ऑन अप टू A1n, A21, A22, A23 so on up to A2n and so on up to AM1, AM2, AM3 so on up to AMn। अगर इस मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो ये जो n दिया गया है इसका मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स में n रोज हैं। कितने रोज हैं, n रोज हैं। देखो n नहीं सॉरी m रोज हैं, बिकॉज देखो ये रहा मेरा m, 1, 2 m हम क्यों लिखते हैं, जब हमने सो ऑन बताना होता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन, हम हंड्रेड्स की बात नहीं कर रहे, 200s की बात नहीं कर रहे, हम एक इनफाइनाइट लेवल की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे हमने इसको स्टॉप किया वहाँ पे हमने इसको क्या नाम दे दिया, m नाम दे दिया, जहाँ पे हमने अपने रोज को खत्म किए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ रोज कितने हुए, मेरे नंबर ऑफ रोज यहाँ पर होते हैं m। नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ कितने होते हैं, कॉलम्स देखो, ये देखो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, सो ऑन, और ये मेरा लास्ट कॉलम मेरा कौन सा हो गया, n। तो यहाँ पे मेरे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, m × n। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये A11, A12, A13 का क्या मतलब है। तो इस एलिमेंट जिसको हमने एंट्री बोला, एक एंट्री को जनरली कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस तरह AIJ, जहां पर I क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ रो, और J क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम। तो अब देखो ये जो एलिमेंट है ये कौन सी रो में है, ये सबसे पहली वाली रो में है, तो इसका नंबर ऑफ रो कितना हो गया, इसका फर्स्ट रो है में है ये, और ये कौन से कॉलम में है, इस तरह देखोगे तो नंबर ऑफ रो मिलेगी, इस तरह देखोगे तो नंबर ऑफ कॉलम मिलेगा। तो ये वाला जो एलिमेंट था ये फर्स्ट रो में प्रेजेंट था और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट था, इसलिए इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, A11। इस एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, ये वाला एलिमेंट कौन सी रो में प्रेजेंट है, ये जो रो है ना ये पहली वाली रो है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो फर्स्ट रो के होंगे, इसलिए मैंने जब इसको नंबर ऑफ रोज कौन सी रो में है, ये फर्स्ट रो में है, बट इस रो में इसका कॉलम कौन सा है, तो पहला कॉलम था ये, तो दूसरा कॉलम कौन सा आ गया, ये, तो इसलिए इस एलिमेंट का नाम क्या दे दिया मैंने, A12। नेक्स्ट पे जब हम चलेंगे तो यहाँ पे मैंने दिया है A13, तो 1 क्यों लिखा, बिकॉज अगेन ये फर्स्ट रो में था, 3 क्यों लिखा, बिकॉज फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये कौन से कॉलम में आता है, थर्ड कॉलम में आता है, और इसलिए मैंने इसको क्या बोला, A13, ठीक है। इसके आगे भी जो एलिमेंट्स होंगे वो वैसे ही होंगे। अब A1n का क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा ना A1n का मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में प्रेजेंट है बट nth कॉलम में प्रेजेंट है। क्या मतलब है इसका, फर्स्ट रो
और कॉलम कौन सा, nth कॉलम। ठीक है, इतना थोड़ा बहुत मैथ तो हम सबको आता है कि हमने n क्यों यूज़ किया, कुछ और क्यों नहीं यूज़ किया। ठीक है, हम हमेशा ऐसे ही वेरिएबल्स लेते हैं जब हमने दिखाना होता है कि हमें नंबर नहीं पता इस चीज़ का। फिर उसके बाद चलते हैं इस एलिमेंट पे। तो ये वाला एलिमेंट का क्या नाम है, A21। A2 का क्या मतलब है, 2 का मतलब है कि ये सेकंड रो में प्रेजेंट है और 1 का मतलब है कि ये फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये सेकंड रो में प्रेजेंट है और सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है, सो ऑन। इसका क्या मतलब है कि ये सेकंड रो में प्रेजेंट है बट nth कॉलम में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद जब हम लास्ट एलिमेंट पे आएंगे, इस एलिमेंट पे आएंगे AM1 पे, तो AM1 का क्या मतलब है, ये कौन सी रो में प्रेजेंट है। AM1 जो एलिमेंट है इसका मतलब है कि mth रो में प्रेजेंट है, जो हमारी लास्ट रो थी, और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो AMN का क्या मतलब है कि ये mth रो में है, mth रो में है और nth कॉलम में है। यही तो किया ना, ये लास्ट वाली रो कौन सी थी, mth रो थी, और ये लास्ट वाला कॉलम कौन सा था, nth कॉलम था। तो इसलिए इस एलिमेंट का नाम क्या आ गया, AMN, क्योंकि हर एक एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, AIJ, जिसमें I जो होता है वो नंबर ऑफ रोज होती है और J कौन सा होता है, नंबर ऑफ कॉलम इन विच द एलिमेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, और इस में जितने टोटल रोज और कॉलम्स होंगे वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स में रोज कौन से होते हैं, कॉलम्स कौन से होते हैं, फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कहाँ लिखा जाता है, और हर मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है AIJ की तरह, जिसमें I जो है वो नंबर ऑफ रो होती है, J जो है वो नंबर ऑफ कॉलम होती है, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जितने उसमें रोज होंगे, रोज हमेशा इस तरह चलेंगे, कॉलम हमेशा इस तरह चलेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है, जितने भी उसमें नंबर ऑफ रोज होंगे या नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है आपको। अगर मैंने आपको यहाँ पे 2 into 3 लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे 6 लिख दो, नो नेवर। ठीक है, आपको एक्चुअली में मल्टीप्लाई कभी नहीं करना है। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद ये जो ऑर्डर है ये रिवर्सिबल नहीं होता, इट इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, अगर मैंने यहाँ पे m into n लिखा, m into n लिखा, तो इट इज नॉट इक्वल टू n into m। ऑलराइट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप m into n की जगह आप n into m लिख दो, वो आपका सरासर गलत हो जाएगा, वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। m into n का मतलब है m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये था आपका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे। सारे टाइप्स वही पढ़ने हैं आपने जो आपके हमारी NCERT में हमें दिए गए थे। मैं आपको बाहर से नहीं पढ़ाऊंगी आपको ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए, बिकॉज जिन्होंने पहले ये मैथ्स नहीं पढ़ा है उनके लिए डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल रहता है मैथ्स के टॉपिक्स को समझना, क्योंकि ये एक लेमैन के लिए नहीं है जिन्होंने उस टाइम पे पढ़ा था। तो ठीक है, हम एक एक करके हर एक टाइप को देखेंगे। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है किसी टाइप में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको अपने नेक्स्ट सेशन में उसको दोबारा से डिस्कस कर सकें। तो सबसे पहला टाइप आपका आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मैंने आपको बोला एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किसका, एलिमेंट्स का इन रोज एंड कॉलम्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट तो हमने बता दिया, अब उसमें क्या टाइप्स आएंगे। तो सबसे पहला टाइप है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जहां पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑलराइट, जहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके इक्वल होंगे वो आपका क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ए को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं 2 3 4 6, तो क्या यहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं? तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। इसका ऑर्डर क्या है, 2 into 2। तो जब हमारे ऑर्डर में m और n जो है वो सेम है तो वो हमारा क्या कहलाता है, नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, 2 into 2 हो
3 इंटू 3 हो, 4 इंटू 4 हो, 1 इंटू 1 हो, 5 इंटू 5 हो, वो सब हमारे किसके अंडर आते हैं? नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स के। नेक्स्ट टाइप है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक ही रो प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल ए को अगर मैं लिखूं 2 3 4, तो अगर इस मैट्रिक्स को अगर आप देखते हो तो इस मैट्रिक्स में रोज कितने हैं? 1, कॉलम कितने हैं? 1 2 3, है ना? तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1:3। 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रोज। 3 क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे जब नंबर ऑफ रोज 1 हो तो वो मेरा क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपका कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह हमने रो मैट्रिक्स को डिफाइन किया 1 रो वाला, वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स क्या हो गया? जब उसमें सिर्फ एक कॉलम हो। ठीक है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी मैं ये AIJ वगैरह लेके, बिकॉज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। 1 कॉलम हो तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल 2 3 4। अब इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ? 3 इंटू 1, है ना? इसमें क्या दिखा दिया मैंने कि नंबर ऑफ रोज हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1। तो जब नंबर ऑफ कॉलम 1 है तो वो मेरा क्या हुआ? कॉलम मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरा डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जब हम अपना डायगोनल कैसे, जैसे ये कोई चीज़ है, अगर सपोज ये कोई चीज़ है तो मेरा डायगोनल क्या होता है? एक ये और एक ये, है ना? उसी तरह का ये एक मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जब हम एक मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है, अगर सपोज करो एक मैट्रिक्स है, इस केस में हम हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले रहे हो तो आप उसका डायगोनल कैसे निकालोगे, है ना? फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला मैट्रिक्स आपको दिखाया था 3 1 2 5 6 7, तो इसका आप डायगोनल निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। डायगोनल आप कब निकाल पाओगे? जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, इसका डायगोनल आपने निकाल पाए, है ना? आपने सिर्फ एक ही डायगोनल लेना है उसका, ये वाला। तो अगर मैं आपको सपोज करो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो इसका डायगोनल कौन सा होगा? ये वाला डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जब डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स आपके ज़ीरो हों, सारे एलिमेंट्स आपके ज़ीरो हों और आपका मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर ही होना चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, कोई अगर आपको मैं मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स होता कैसा है? फॉर एग्जाम्पल 3 4 5 0 0 0 0 0 0, क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? हम देखेंगे इसमें रोज और कॉलम सेम है, तो इसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके डायगोनल पे एलिमेंट्स हों बट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या रहें? वो 0 रहें। तो इसके डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं 3 4 5। आपने ये वाला डायगोनल नहीं देखना, आपने सिर्फ लेफ्ट टू राइट वाला डायगोनल देखना है। ठीक है, जो ऊपर से नीचे आ रहा है 3 4 5, जब सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो बट जो नॉन डायगोनल पोजीशंस हैं, जैसे कि ये हो गई, 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 ये सब 0 हो, तो इस केस में मेरा ये क्या कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलना मैंने कि ये वाली फॉर्म में आपको मैं नहीं लिखवाऊंगी। लिखवाऊंगी कब? जब आपको एक PDF मिलेगी हमारा टॉपिक ख़त्म होने के बाद, अगर आप लोगों को चाहिए तो उसमें मैं आपको सब रिप्रेजेंट करके दिखा दूंगी कि AIJ उसमें कैसे होते हैं। बट लेमन लैंग्वेज में समझो, डायगोनल मैट्रिक्स होता है जब डायगोनल पे एलिमेंट्स अदर देन 0 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो आपके क्या हो? 0 हो। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स की ही तरह है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या लिया था मैंने? ये वाला। हमारी इसमें शर्त क्या है? इसमें शर्त है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो सारे इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एलिमेंट्स शुड बी सेम। कौन से एलिमेंट्स? जो डायगोनल पे बैठे हैं, जो डायगोनल पे बैठे हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स कैसा होगा? 3
0 0 0 3 0 0 0 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 into 3, है ना। डायगोनल कौन सा था? ये वाला। डायगोनल पे मैंने आपको बता दिया कि कौन से सेम एलिमेंट्स होने चाहिए और जो नॉन डायगोनल पोजीशंस हैं उन पे क्या होना चाहिए? उन पे 0 होना चाहिए। तो ये मेरा मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? एक स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जब आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं? 1। आइडेंटिटी क्या होती है? 1। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को? 1 0 0 1। अगेन स्टूडेंट्स, मैं आप सबको बता रही हूँ कि ये होने आपके स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल स्केलर आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि उसमें हम उसका डायगोनल जो है वो नहीं निकाल सकते। तो ये अगेन एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसकी रोज कितनी है? 2। कॉलम्स कितने हैं? 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 into 2। तो 2 into 2 में जो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हो गए? ये वाले। यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा? ओनली 1। और जो नॉन डायगोनल पोजीशंस होंगी उस पे क्या आएगा? 0, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या आ गया? 3 into 3। तो अगेन यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हुए आपके? ये वाले, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? 1 आएगा। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे आपके वहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। तो अगेन ये एक मैट्रिक्स हमारा क्या हुआ? हमारा हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारा लास्ट मैट्रिक्स कौन सा होता है? 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हो? 0 हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ 0 0 0 0। तो दिस इज अ 0 मैट्रिक्स। इसको और क्या बोला जाता है? नल मैट्रिक्स, ठीक है। ये आ गया आपका 2 क्रॉस 2 का। वैसे ही अगर मैंने 3 क्रॉस 3 में 0 मैट्रिक्स दिखाना हो तो सारे के सारे एलिमेंट्स जब आपके 0 होंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा 0 मैट्रिक्स। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स ये थे आप सबके टाइप ऑफ मैट्रिक्स। कौन कौन से टाइप्स थे? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स। यही मैट्रिक्स आपके एनसीईआरटी में दिए हैं और आपको यही मैट्रिक्स पढ़ने हैं। डिफ़िकल्टी वाली कोई बात नहीं है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स जो मैं बोलती जा रही हूँ उसको लिखते जाओ कि रो मैट्रिक्स क्या है? जिसमें सिर्फ सिंगल रो प्रेजेंट हो। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? जिसमें सिर्फ सिंगल कॉलम प्रेजेंट हो। और आपको सामने एग्जाम्पल शो करनी है कि आपको उस चीज़ से समझ आए कि कॉलम मैट्रिक्स है तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी होंगी? 1। रो मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? 1। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स है तो अगेन एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और एलिमेंट्स सिर्फ इसके डायगोनल पे प्रेजेंट होंगे, बाकी सारे आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे? 0 होंगे। स्केलर मैट्रिक्स की बात की जाए तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो अगेन क्या होंगे? 0 होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 होंगे, यूनिटी होंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 होंगे। फिर जब हम 0 मैट्रिक्स की बात करते हैं तो 0 मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स आपके 0 रहेंगे, चाहे वो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो, वो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? m क्रॉस n जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन है। आपको उनको मल्टीप्लाई नहीं करना कि आपको अगर ऑर्डर पूछा जाए तो आप लिख दो 6, नहीं। 2 into 3 है तो 2 क्रॉस 3 ही रहेगा। 3 क्रॉस 2 है तो वही रहेगा, 6 नहीं आएगा। 1 क्रॉस 1 है तो वही रहेगा, 1 नहीं आएगा। ऑल्सो m क्रॉस n इज नॉट इक्वल टू n क्रॉस m। m क्या रिप्रेजेंट करता है? m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज कितने हैं, और n क्या रिप्रेजेंट करता है कि कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। तो इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, आपको m क्रॉस n की शेप में ही रखना पड़ेगा। मैट्रिक्स क्या होता है हमने वो भी देख लिया। तो आई होप आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हमने जितने भी टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए, जितने भी
डेफिनेशंस डिस्कस किए वो आप सबको समझ आए। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आस्क योर डाउट। बाकी जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आपके साथ पीडीएफ शेयर करते जाएंगे। उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।